नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आप लोगों के लिए जो है नई-नई अपडेट्स और दिलचस्प जो भी खबरें होती हैं, हम आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आते हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मैंने आज हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है आप लोग इस बात को जानते होंगे या इस बात को समझते होंगे कि अक्सर हम लोग अपने पैसे को जो है बैंक में और बहुत एक नई-नई स्कीमों के अंदर अपने पैसे को जो है हम लगाते रहते हैं दोस्तों। आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि हमें किस तरह से अपने पैसे को आज हम एक ऐसे महानुभाव से मिलने वाले हैं और उनकी बातें सुनने वाले हैं दोस्तों जिनसे हमें ये पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपने पैसे को जो है काम पे लगाना चाहिए। जी हाँ, पैसे को काम पे। जब आप अपने पैसे को काम पे लगाएँगे तो दोस्तों आपका पैसा आपको डबल होके मिलेगा, यानी कि आपका पैसा ही आपको कमा कर देगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें वो पैसा कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है और किस स्कीम में लगाना है, ये सारी जानकारियाँ आपको जो है आने वाले सर देंगे, ठीक है? और इन सर की अगर आप बात सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से अपने पैसे को किस बैंक में कौन-सा अकाउंट खोलना चाहिए, कौन-सा अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। इन सारी चीज़ों की जितनी भी जानकारियाँ हैं, जितनी भी बारीकी से जानकारियाँ हैं, वो आपको आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएँगी दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जहाँ तक मेरा यकीन है, क्योंकि मैंने मेरा खुद इसके अंदर जो है थोड़ा पर्सनल वो था और मैंने खुद इसको देखा और सुना और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताना ज़रूर चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे भाई लोग हैं जो अभी तक इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे, जैसे कि मैं भी नहीं जानता था। लेकिन मुझे अब ये इसके बारे में पता चल गया तो मैं इसके बारे में ज़रूर थोड़ा कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है यही सारी चीज़ें बताई जाएँगी कि आपको कौन-सा अकाउंट खोलना है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपना सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं और उसमें पैसा डालते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। ठीक है? उसमें हमारा 50,000 1 लाख रुपए जमा हो जाता है, लेकिन हमें उसका इंटरेस्ट कितना मिलता है दोस्तों? इंटरेस्ट, ठीक है? मेरा सबसे जो मेन मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ़ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडिंग है। ठीक है? ऐसे कई भाई लोग थे जिन्होंने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक जो है आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा दोस्तों, उस वीडियो को भी आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो है बैंक्स जो हैं, किस तरह से इंटरेस्ट जो है मिल रहा है और किस-किस तरह की जो स्कीमें जो हैं आजकल चल रही हैं। लेकिन ये कोई स्कीम नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ़ आपको एक आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कि आपको कौन-सा अकाउंट खोलना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं सेविंग अकाउंट ही खोलकर और उसमें पैसा जमा करते रहते हैं, लेकिन हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट मिलता है 2%, 3%, 4%, 5%। लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपको अपने पैसे को कैसे काम पे लगाना है, यानी कि अपने पैसे से ही पैसा कैसे बनाना है दोस्तों। ठीक है? तो यही सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों? और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है? तो चलिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों और सुनते हैं इनकी बातें कि ये हमें क्या अपनी एडवाइस देते हैं दोस्तों। तो ये एडवाइस हम सभी के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। फीस के तरीके से तो आपको बैंकों को सिलेक्ट करते हुए ख्याल रखना है कि जो चीज आप सबसे ज्यादा करते हो उसकी फीस आपको यूजुअली नहीं लगे या लगे तो कम से कम लगे। इसके बारे में जब भी आप कोई बैंक लेते हो तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ढंग से पढ़ो। 1-2 शीट्स होती है चार्जेस की, वो 1-2 शीट्स को अच्छे ढंग से पढ़ो। आपने वही वाले चार्जेस जो आपको लग सकते हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन जो आप सबसे ज्यादा करते हैं उसके बाद चार्जेस या तो ना हो तो कम से कम हो। अच्छा, और तीसरी जगह जो ये लोग कमाते हैं, ये बैंक वो करते हैं, ये लोग कमाते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, यानी कि स्टॉक में सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करवा के वहां से अपनी फीस से अपनी कमीशन से ये लोग वहां से कमाते हैं। तो जब भी आप स्टॉक में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पूरा देखिए कि आपकी कमीशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए। ये कमीशन इंट्राडे करते हो या इंटरडे करते हो तो उसके बाद कमीशन होती है, तो इनकी कमीशन जो इंट्राडे, इंटरडे और साथ में जो इनके एनुअली जो इनके चार्ज होते हैं वो न के बराबर होने चाहिए। सब बैंकों का अपना है, जितना ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करोगे उतनी ही चीज फीस आपकी कम लगेगी। आपको सबके रेट पता होने चाहिए, सब बैंकों के रेट पता कीजिए, उसके बाद ही जाके आपको इंट्राडे या इंटरडे करना चाहिए। राइट? चलिए, अब मैं आपके बहुत ही फेवरेट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं कि कैसे आपने अपने पैसे को बनाना है, मल्टीप्लाई करना है और कैसे आप करंट अकाउंट के अंदर भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मतलब की बात है, आप सुनिएगा आप लोग। देखिए, आपका पैसा जो है जो बैंक के अंदर होता है उसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसी ढंग से अगर आप लोन लेने जाते हो तो उसके ऊपर आपको कम से कम इंटरेस्ट देना है।
अगर आपका कार लोन है, होम लोन, ये सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, इसलिए यूजली आपको मिल जाता है 8.5% पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो आपको बैंक में जाते हुए ये नेगोशिएट जरूर करना है कि आपका जो लोन है वो कम से कम रेट पर हो, और ये जितने भी बैंक हैं ये नेगोशिएट करते हैं। हाँ, इनके पास सौदेबाजी होती है, ये 10 कहेंगे तो 9.5, 9.25, 9 पर आ जाते हैं, 8.5 पर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने नेगोशिएट जरूर करना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आपके जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो। क्या आप जानते हैं यूजली आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको सब के सब नेशनलाइज बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं या इंटरनेशनल बैंक भी है, आपको कितना देते हैं? ये लोग देते हैं आपको 3, 3.5, 4%, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, जो आपको 1 लाख रुपए तक अगर आप उससे नीचे आप अमाउंट रखते हो तो आपको 5% मिलता है इंटरेस्ट का। और अगर आपका जो अमाउंट है, डिपॉजिट जो है सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख से ऊपर जाता है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 6% का। ये कोई और बैंक नहीं देता। अच्छा, फिर अगर आप करंट अकाउंट में हो तो क्या आप जानते हैं करंट अकाउंट में आपका जितना भी पैसा 50,000 के अबव डिपॉजिट होता है उसके ऊपर सिर्फ इंडिया में 2 ही ऐसे बैंक हैं जो ऑटो स्वीप देते हैं, जो आपको आपके करंट अकाउंट में 50,000 से अबव जितना भी पैसा होता है उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है उठा के उसका एफडी बना देता है, ऑटो स्वीप करके एफडी में डालता है। एफडी होता क्या है? एफडी के अंदर आपको जा करके पेपर को साइन करना पड़ता है, जिसके कारण से आपका पैसा एफडी बनता है। लेकिन ऑटो स्वीप इसको पहले आईसीआईसीआई बैंक दिया करता था, अब से करीब 15 साल पहले, जो कि अब नहीं देता। कोटक महिंद्रा बैंक ये एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, इसको लाइसेंस मिला है। 15 सालों में इनकी 1400 ब्रांचेस हो चुकी है। मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाली इस बैंक से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये वो बैंक है जो आपको सेविंग्स में भी और करंट अकाउंट में भी, आपको करंट अकाउंट में पैसा जितना भी डिपॉजिट होता है ये ऑटोमेटिकली जो इनका कंप्यूटर है आपका पैसा उठा लेगा, उठा के उसको एफडी में डालेगा। जैसे आप चेक काटोगे, जैसे आप आईएमपीएस करोगे, आप आरटीजीएस करोगे, आप एनईएफटी करोगे, ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए, बिना कुछ पैसे को पेपर को साइन किए हुए पैसा अपने आप वहां से हट करके आपके एफडी से उठा करके आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जैसे ही वो आपके एफडी से कट करके वहां पर आएगा, उसके जितने भी दिन का, जितने भी महीने का, जितने भी साल का वो पैसा वहां पर डिपॉजिट होगा, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट के ऊपर 2 फायदे आपको हैं। नंबर 1, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करीब 6.6% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एफडी का इंटरेस्ट होता है। और साथ में हाँ, मैं मानता हूं इंडसइंड बैंक एक और है जो कि आपको 7.6% इंटरेस्ट देता है। लेकिन इंडसइंड बैंक जो है आपको जब भी आप ऑटो स्वीप पे पैसा वहां से निकालते हो तो 1% काटता है। और आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये 6.6 में देता है, और 6.6 के अंदर आपका पैसा बिल्कुल नहीं कटता। अगर आप जब भी अपनी ऑटो स्वीप से यानी कि आप एफडी तोड़ते हो, जो ऑटोमेटिकली एफडी टूटती है, उसके ऊपर 1% काटता भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न आपको कोटक महिंद्रा मिलता है। फिर कोटक महिंद्रा के पास अपने बहुत सारे वर्टिकल हैं। ये वर्टिकल की बात मैंने आपको पहले भी की थी। देखिए, वर्टिकल जिस बैंक में सबसे ज्यादा वर्टिकल होते हैं, इनके पास अपने म्यूचुअल फंड हैं, इनके पास अपनी इंश्योरेंसेस हैं, इनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, इनके पास टर्म डिपॉजिट हैं, इनके पास हर चीज है। सारे वर्टिकल इनके अपने हैं, ये आउटसोर्स इन लोगों ने नहीं कर रखा। तो जिस भी बैंक के अंदर वर्टिकल जितनी सुविधाएं इनकी अपनी होती है उतना फायदा होता है, जो कि इंडसइंड बैंक के पास नहीं है। इनके पास ये सारे वर्टिकल अपने नहीं है, ये लोग आउटसोर्स करते हैं। तो ये एक और रीजन है, मैं आपको कहूंगा कि कोटक महिंद्रा इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक। और मैं आपको बता दूं, बता रहा हूं मैं आपको, जाके आप किसी को बता सकते हैं, ये तो ओपन बुक है, कि मैं हर साल लाखों रुपए, क्योंकि मेरा पैसा बचा होता है 50,000 से जाता है और पड़ा रहता है वहां पर, मैं हर साल लाखों रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के करंट अकाउंट से कमाता हूं। और आप भी कमा सकते हैं अगर आपका पैसा होता है और आपका करंट अकाउंट है, तो आप करंट अकाउंट से पैसा कमा सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको बैंक को रखना है समझदारी से। जिस जगह पे जिस चीज में आप डील करते हो उसके हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि आप ज्यादा करते हो, वहां पर आपके खर्चे कम होने चाहिए, आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए। और अगर आप लोन लेते हो तो आपका इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए। ये सब बातें आपको पता हो, इससे आप बैंकों से फायदा उठा सकते हो, और चाहे स्मार्टली काम करें तो आप लाखों कमा भी सकते हो। तो दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप स्मार्टली काम करें तो आप पैसा कमा सकते हैं, और अगर स्मार्टली काम करें तो अपने खर्चों को बचा सकते हैं। आप अपने रुपए को कितनी बार एक दिन में रिवॉल्व करते हो, कितनी बार उसको घुमाते हो, इसी में समझदारी होती है। धंधा इसी को कहते हैं।